आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। अब जैसे हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन जीरो। जो प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट की वो या तो जीरो के इक्वल होगी या फिर जीरो से ही बड़ी होगी, नेगेटिव में नहीं आएगी। या तो जीरो के इक्वल होगी या फिर जीरो से ज्यादा होगी, 1। ठीक है, तो ये क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन जीरो। दूसरा पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन 1। अब जो प्रोबेबिलिटी है हमारी, क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो क्या होनी चाहिए हमारे पास? ऑफ इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन 1। इक्वल या फिर लेस देन 1, वो 1 से है छोटी होनी चाहिए, जीरो से तो बड़ी होनी चाहिए। जीरो के बराबर भी हो सकती है या जीरो से बड़ी हो, पर 1 से के 1 के बराबर भी हो सकती है, इक्वल हो सकती है 1 की, या फिर 1 से छोटी ही होगी, 1 से कम होगी, लेस देन होगी। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है हमारा, वो क्या है? इस के रेंज में आएगा, इसके रेंज में आएगा। वो ऑलवेज इक्वल और लेस देन 1 और इक्वल जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो। या तो जीरो से तो वो क्या होनी चाहिए? बराबर या बड़ी होनी चाहिए, और 1 से 1 के बराबर भी हो सकती है पर 1 से छोटी हो। मतलब इसकी रेंज क्या होगी? 0 से 1 के बीच इसकी हमारी रेंज होगी। प्रोबेबिलिटी हमारी क्या थी? 1/2 आई थी, हेड को हमने जब करा था। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेवर नेगेटिव। थर्ड हमारा पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नेवर नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज, ये नेगेटिव में नहीं हो सकती। मतलब जीरो से तो क्या होगी? जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ी हो, पर 1 के बराबर भी हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, 1 से छोटी हो, पर नेगेटिव में नहीं होगी। जैसे मान लो 1/2, 1/3, ये नहीं होगी, नेगेटिव में नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी हमेशा किस में होगी? पॉजिटिव में होगी। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? फोर्थ पॉइंट है हमारा, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू जीरो। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल जीरो हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। देन it is called an impossible इवेंट। तभी क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जीरो होगी तो ये क्या होगा? एक इम्पॉसिबल इवेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इफ पीई probability of event is equal to 1, then it is called sure event। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 हो जाए तो वो जो हमारा होगा वो क्या होगा? श्योर इवेंट होगा। मतलब इवेंट तो 100% होगा। जैसे यहाँ जीरो हो जाए तो इम्पॉसिबल, मतलब 0% चांस। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही जीरो, संभावना जीरो होगी, तो वो इवेंट कैसा हो जाएगा? इम्पॉसिबल। ये कैसा होगा? श्योर। लास्ट पॉइंट हमारा 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट क्या कहता है? ये हमारा जो इक्वली लाइकली आउटकम है, क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम क्या होते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम, chances of event happened
50%, चांसेस ऑफ इवेंट हैपन 50%, चांसेस ऑफ इवेंट जो हैपन 50% हो। जैसे हमने टॉसिंग का कॉइन करा था तो उसमें क्या रहा था, हेड और टेल, या तो हेड आएगा टेल आएंगे, इसके चांस कितने हैं, 50-50% है। ये भी 50% है, ये भी 50% है। तो ये क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम क्या होते हैं, चांसेस ऑफ इवेंट हैपन 50%, जिनके 50-50% चांस हो। या तो जैसे टीम ए और टीम बी खेल रही है, तो एक दोनों अच्छी टीम है तो हम क्या कहेंगे, खेलने में अच्छी टीम है, तो दोनों के चांस कितने हैं, 50-50%। तो इक्वली लाइकली आउटकम कितने हैं, चांसेस ऑफ इवेंट हैपन 50%। जैसे हमने टॉसिंग है कॉइन करा तो हेड और टेल आने की संभावना कितनी है, 50-50% है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आगे और पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।